नमस्कार। अभी हमने ग्रेडिंग के बारे में एक वीडियो देखा होगा आपने। मैं घरों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ, ताकि जब हम एक प्लेनेट को 12 घरों में देखें और ये कहा जाए कि ये स्ट्रांग रहेगा तो ऐसे रिजल्ट देगा, वीक रहेगा तो ऐसे रिजल्ट देगा, वो स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं वो एक। और ये जो 12 घर होते हैं, इनके स्वभाव हमें पता है। जैसे मैंने बताया था कि पहला घर तन का है, दूसरा घर धन का है, सातवां घर हमारे लाइफ पार्टनर का है, 10वां घर करियर का है, छठवां घर ये सर्विस का है, और 12वां घर व्यय का है, 11वां घर लाभ का है। ये हमने अभी तक सुन लिया। अभी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमको आगे, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, शनि राहु केतु, इनके बारे में जब जानेंगे हम 12 घरों का। जैसे पहले हमने सूर्य का जाना, चंद्र का जाना, आपके मंगल का और बुध का हमने जान लिया कि 12 घर में क्या असर होता। समझने के लिए उसको अच्छे से कि एक प्लैनेट अगर ये उसका गुण है, ये उसके गुण हैं। जैसे सूर्य के गुण क्या है? पिता के जैसा है, एडमिनिस्ट्रेटर। और मंगल के गुण क्या है? माता के जैसा है, नर्चरिंग। सॉरी, चंद्र के, मंगल के गुण क्या है? पराक्रम है, परिश्रम है जीवन में हमारे। बुध के गुण क्या है? बुद्धिमत्ता है, चंचलता है, राइट, वाक बुद्धि है। इसको लेके हमने 12 घर में उसका विश्लेषण किया। एक इंपॉर्टेंट पहलू जानना इन प्लैनेट्स के बारे में, ये जो 12 घर होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते किसी किसी घर को, उसको हम कारक बोलते हैं। जो प्लैनेट किसी घर को रिप्रेजेंट करता है, हम उसको कहते हैं वो उस घर का कारक है, वो सिग्निफिकेटर है। उस प्लैनेट का जो स्वभाव है उस घर में पूरा लगेगा, या उस घर में, या उस घर का जो स्वभाव है वो प्लैनेट को लगेगा। उसको समझेंगे थोड़ा सा। आप इस शब्द को बार बार सुनोगे, अगर एस्ट्रोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो उसको, कि कारक, ये इस घर का कारक है, उस घर का कारक है। जैसे शुक्र हुआ पत्नी का कारक है, तो लेडीज के लिए गुरु है पत्नी, पति का कारक। सूर्य है पिता का कारक है। चंद्र है माता का कारक है। मंगल है पराक्रम का कारक है। बुध है विद्वता का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। शुक्र है लग्जरी का, सौंदर्य का कारक है, लग्जरी का कारक है। शनि है, राइट, डिसिप्लिन का कारक है, राइट, जज है। तो ये घर के जो कारक है ना, हर एक किस किस घर के कौन से कारक है, ये परमानेंट कारक कुछ है। और काल पुरुष, ये जो 12, एक कुंडली जो हमने पहले देखी, जिसमें कि मेष राशि की कुंडली थी, एक नंबर पहले घर में लिखा होगा, उसको मेष लग्न की कुंडली कहते हैं। वो काल पुरुष की कुंडली है। और लग्न बदलते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जो जो प्लैनेट 12 घर में थे, ये उनका स्वभाव थोड़ा थोड़ा वो हमें प्रेडिक्शन में देखने को मिलेगा। अब ये 9 प्लैनेट की 12 घरों में क्या क्या मतलब क्या कारक रखता है, या क्या सिग्निफिकेशन है, क्या कारक है, उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे सूर्य जो है पहले घर का कारक है। गुरु जो है, ये ये 5 घर का कारक, दूसरे घर का भी कारक है, वेल्थ का। 5वें घर का कारक है पुत्र होने का, इंटेलिजेंस का भी। नौ 10वें घर का कारक है आपके करियर में भी उसका इंपॉर्टेंस है। और 9वें घर का कारक है, भाग्य का कारक है, धर्म का कारक है। 9वें घर का कारक हुआ। 11वें घर का लाभ का कारक हुआ। इतने घरों का वो रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम दूसरे घर का विचार करते हैं, मान किसी ने कहा मेरा जीवन में पैसा कैसा रहेगा, ये तो दूसरे घर का विचार हो रहा है, गुरु का विचार होता है। गुरु जहां भी बैठा है, कैसा बैठा है, अच्छा बैठा है, बुरा बैठा है, तो उसको ये बताएगा कि आपका गुरु भी अच्छा है, आपको जो फाइनेंस में लाभ होगा। दूसरे घर में जो भी प्लैनेट होगा उसके हिसाब से तो बनाया बताया आपने, गुरु के हिसाब से भी बताया। बच्चा होगा कि नहीं, मुझे गुरु देख रहा है क्या 5वें घर को? 5वें घर का कारक है, उसको भी देखना पड़ेगा। मेरा भाग्य कैसा रहेगा, गुरु कैसा बैठा है, कहाँ बैठा है, ये
वो 9वें घर का कारक हुआ। करियर में गुरु का थोड़ा हाथ है, क्योंकि एथिकल करियर है, उसके लिए गुरु को देखेंगे। लाभ का कारक है, 11वें घर का कारक है, मेरे जीवन में लाभ मिलेगा कि नहीं, गुरु कैसा बैठा, गुरु 5 घर का कारक है। सूर्य पहले घर का, मंगल कैसा है, मंगल पराक्रम का है तो तीसरे घर का कारक है। इसको स्थिर कारक कहते हैं। और 6वें घर का भी कारक है, 6 का है सर्विस का कारक। ये शुक्र जो है 7वें घर का कारक हुआ, 7th हाउस का। क्योंकि अपना लाइफ पार्टनर का या मैंने वाइफ का या इसका शुक्र कारक हुआ। और अगर लेडीज के लिए गुरु कारक होगा 7वें घर का। 8वें घर का कारक शनि है, आयु का कारक है। 10वें घर का काल पुरुष का कारक शनि हुआ, लेकिन स्थिर कारक जो है हमारे करियर के, वो मंगल है और सूर्य है। तो मंगल कितना इंपॉर्टेंट हुआ, तीसरे घर का कारक हुआ, 6वें घर का सर्विस का कारक हुआ, 10वें घर का करियर का भी कारक हुआ। ऐसे कारकों के बारे में थोड़ा जानेंगे, मैं आपको बताता हूँ। स्थिर कारक जो कि परमानेंट सिग्निफिकेटर है, काल पुरुष जो मैंने कहा कि जो कुंडली पहले बनती है, जो मेष राशि की, यह पहले घर में मेष राशि है, दूसरे घर में वृषभ राशि, तीसरे घर में मिथुन राशि, चौथे घर में कर्क राशि, 5वें घर में सिंह राशि, 6वें घर में कन्या राशि, 7वें घर में तुला राशि, 8वें घर में वृश्चिक राशि, 9वें घर में धनु राशि, 10वें घर में मकर राशि, 11वें घर में कुंभ राशि, 12वें घर में मीन राशि। ये काल पुरुष की कुंडली है। और जो लग्न, जो भी लग्न बदलते हैं, हर 2 घंटे में लग्न बदलते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग लग्न होगा, 2 घंटे का अंतरकाल में ये लग्न बदलते हैं। तो लग्न में क्या, लग्न के हिसाब से भी कारक बदलते। अब पहले घर का स्थिर कारक ये सूर्य होगा। तो जब हम पहले घर का विचार करते हैं ना, तो कोई भी, मान लो वहां चंद्र बैठा है, जैसे मैंने कहा चंद्र बैठा होगा तो किसी को नर्चर करेगा, इमोशनल होगा। मंगल बैठा है तो मंगल पराक्रमी होगा व्यक्ति, बहुत मेहनत करेगा। अगर बुध बैठा है तो वह बुध यहाँ से, इसके बाद बुद्धिमत्ता होगी, वाक बुद्धि अच्छी होगी। लेकिन सूर्य अगर अच्छा बैठा है तो उसको बोला जाएगा इसकी हाइट अच्छी होगी, इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो सूर्य कहीं भी बैठा हो, पहले घर का वो इफेक्ट उसको वो जरूर देगा, कारक, स्थिर कारक उसने कहते हैं। इसको ध्यान में रखें, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। क्या करेगा, आपकी पर्सनालिटी देखेगा, फिजिकल अपीयरेंस अपीयरेंस बताएगा, ओवरऑल हेल्थ के बारे में आपके बात कर यानी दर्शाएगा, और हमारी पहचान समाज में कैसी है उसके बाद। दूसरा घर, इसका स्थिर कारक गुरु है। क्या, काल पुरुष में शुक्र है उसका कारक, दूसरे घर का, लेकिन स्थिर कारक गुरु हुआ। ये दोनों प्लैनेट को देखा जाएगा जब हम दूसरे घर का विचार करेंगे, जहां से हम धन का विचार करते हैं, परिवार का विचार करते हैं, स्पीच का विचार करते हैं, बात करने का कैसा बात करेगा। गुरु अच्छा बैठे रहेगा तो लोगों को समझाएगा, आदर्शवादी होगा। शुक्र अच्छा बैठा रहेगा तो सौम्य रहेगा, धीरे से बात करेगा, लोगों को ऐसी बात करेगा कि जो निभावनी होगी। फूड हैबिट्स कैसे होंगे, तो गुरु थोड़ा मीठा प्रेमी है तो ये मीठा प्रेमी होगा। फिर गुरु अगर अच्छा रहा तो इन्फ्लुएंस, अपना फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, गुरु और शुक्र को देखकर हम फाइनेंशियल स्टेटस करेंगे। दूसरे घर में जो प्लैनेट बैठा है वो अलग, मान लो दूसरे घर में मंगल बैठा है तो मंगल के हिसाब से हम उसका कारकत्व जरूर बताएंगे, लेकिन गुरु और शुक्र के बारे में भी बात करते हैं। तीसरा घर जो है, इसका स्थिर कारक है मंगल, और काल पुरुष की कुंडली का कारक है इसका बुध है। तो इसलिए तीसरे घर से हम लेखनी के बारे में बात करते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, आपके आ, ये सिंगिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि बुध बुध से जुड़ा है। और पराक्रम के बारे में हम, क्योंकि मंगल इसका स्थिर कारक है, और जो ग्रह वहां बैठा होगा, मान लो सूर्य बैठा है तो सबको
मैंने सबका अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सबको संभालेगा, पिता जैसे होगा। लेकिन वो पिता कैसा होगा? मंगल के जैसा होगा और बुद्ध जैसा भी होगा, ऐसा। क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके भाई बहनों के साथ में प्रेम संबंध, आपका खुद का पराक्रम, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, आपका शॉर्ट जर्नीज, इन्फ्लुएंस रहेगी, आपके आपका जो ब्रेवरी रहेगा, या अपने कम्युनिकेशन एबिलिटी है ना, लिखने की। तो तीनों देखेंगे। जो ग्रह वहां बैठा है, मंगल अगर अच्छा बैठा है तो अच्छा करेगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, इस सब में अच्छा रहेगा। और बुध को भी देखते हैं। बुध अगर अच्छा हो तो उसके तीसरे घर का विचार जब होता है तो उसके कारक का भी विचार होता है। चौथा घर जो है उसका स्थिर कारक चंद्र है। ये सुख का भाव है ये। और काल पुरुष के इसमें भी चंद्र का ही है, माने वहाँ कर्क राशि ही है, चंद्र की राशि है। तो चंद्र स्ट्रॉन्ग कारक हो गया। ये चौथे घर में मान लो शनि बैठा है, तो शनि का विचार होगा, प्रॉपर्टी मिलेगी इसको और मेहनत करेगा, ये सब होगा। लेकिन क्या वो चंद्र के नेचर, उसका माँ है, माँ उस माँ का स्वभाव कैसे होगा? शनि जैसे होगा क्या? तो चंद्र कहाँ बैठा है वैसे उसका भी विचार होगा इसमें। तो इसमें मदर का, माँ का विचार होता है, घर का विचार होता है, अपने कंफर्ट का विचार होता है, वाहन का विचार होता है। पांचवा घर जो है उसका स्थिर कारक गुरु है। और काल पुरुष का इसका कारक है सूर्य। ये दोनों का भी विचार होता है जब पांचवा घर को देखते हैं, जिससे हम बच्चों को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं, हमारे एजुकेशन को देखते हैं, इंटेलिजेंस को देखते हैं। हमारे बच्चों में कैसा इन्फ्लुएंस रहेगा आपका या बच्चों में बच्चे कैसे बढ़ेंगे उसको देखते हैं, क्रिएटिव एक्सप्रेशन को देखते हैं, और उनकी आपकी एकेडमिक पर आपके पढ़ाई कैसी रहेगी, आपके एजुकेशन कैसा रहा उसके बारे में। छठवां घर है, इसका स्थिर कारक फिर मंगल हुआ, क्योंकि सर्विस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ भी बुध भी फिर से यहाँ है, क्योंकि बुध का कन्या राशि वहां काल पुरुष में थी। और इसमें क्या क्या देखते हैं? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखते हैं, हमारे शत्रु को देखते हैं, हिडन शत्रु, हमारे लोन लोन को देखते हैं, डेब्ट को, और डिजीज को देखते हैं, और कंपटीशन के बारे में देखा जाता है, और नौकरी जो करेंगे उसके बारे में देखा जाता है। तो जब मंगल अच्छा बैठा है, बुध अच्छा बैठा है, वहां जो भी प्लैनेट बैठा होगा या जो भी राशि होगी उसको तो पहले विचार करते हैं, और फिर मंगल और बुध का भी विचार होगा जब छठवें घर का विचार होगा। सातवां घर है, ये इसका स्थिर कारक शुक्र हुआ। ये और काल पुरुष में भी शुक्र ही है, तो शुक्र स्ट्रांग है सातवें घर। जहां भी शुक्र अच्छा बैठा होगा तो सातवें घर का अच्छा रिजल्ट देगा। जो भी प्लैनेट वहां होगा उसके हिसाब से हम अलग फिर उसकी विश्लेषण करेंगे। मान लो वहां चंद्र है तो चंद्र के हिसाब से सातवें घर का विश्लेषण होगा, बुध है तो बुध का सातवें के हिसाब से विश्लेषण होगा, मंगल है तो उसका हिसाब से विश्लेषण होगा। क्या क्या देखते हैं सातवें घर से? तो आपको पता है, जो अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को देखते हैं, आ, हमारे मैरिड लाइफ में कैसा चलेगा हमारा उसको देखते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप में कैसा रहेगा, या पब्लिक रिलेशन कैसे रहेंगे हमारे, वो देखते हैं। आठवां घर जो है इसका स्थिर कारक शनि है। और इसको आठवें घर का जो कालपुरुष का कारक है वो मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि है कालपुरुष के समय। यहाँ से हम हमारे जीवन की आयु देखते हैं, ये हमारे डेथ के बारे में देखते हैं, ऑक्कल्ट साइंस को देखते हैं, हमारे गूढ़ विद्या को देखते हैं, ये हमारे जीवन में बदलाव को देखते हैं, हम प्रॉपर्टी क्या लाएंगे उसके बारे में देखते हैं, हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं, और बाकी सडन गेन के बारे में भी देखते हैं। आठवें घर से नौवें घर से इसका स्थिर कारक है गुरु। नौवें घर का जो धर्म का कारक है, इसमें हम काल पुरुष में भी गुरु ही है, नौवे घर के कारक। यहाँ से हम हमारा भाग्य देखते हैं, हम धर्म देखते हैं, हमारा धर्म देखते हैं, जो हम धर्म फॉलो करते हैं लाइफ में वो उसको देखते हैं, हायर एजुकेशन को देखते हैं, फॉरेन जाने के बारे में विचार करते हैं, दूर जाके पढ़ाई करने के बारे में, हाँ, हमारे भाग्य में कैसा इन्फ्लुएंस रहेगा उसके बारे में देखते हैं, हमारी फिलोसॉफिकल आउटलुक देखते हैं, और हमारे अध्यात्म को देखते हैं।
10वें घर का मुख्य स्थिर कारक है बुध और सूर्य, और मंगल भी है 10वें घर का कारक। यहाँ काल पुरुष का कारक क्या, शनि। 10वें घर को जब देखते हैं, शनि को जरूर देखते हैं कहाँ है, क्योंकि शनि लेबर का कारक है, लोग काम करवाता है लोगों से, ये। और वैसे शनि जज भी है, शनि डिसिप्लिन का कारक भी है। सूर्य जो है ये आपका लीडरशिप का कारक है। मंगल भी है, लीडरशिप का कारक है। बुध है, बिजनेस का कारक है। तो ये करियर कैसा रहेगा, उसके जो कारक है, ये सूर्य है, मंगल और ये बुध, तीनों मंगल, और यहाँ से हम आ, गुरु को भी देखते हैं, इसको कारक कहते हैं। तो काल पुरुष के कारक यहाँ शनि हुए। यहाँ करियर, प्रोफेशन, प्रोफेशनल सक्सेस, पब्लिक इमेज कैसी रहेगी, है आपका पोजीशन पब्लिक में कैसा रहेगा, आपका करियर में कैसा रहेगा, वो शुरू। 11वां घर का है, तो यहाँ लाभ का कारक फिर गुरु हुआ। लेकिन यहाँ काल पुरुष का कारक शनि है। यहाँ हम जीवन में जो भी चीज गेन करते हैं, शादी हुआ तो स्पाउस को गेन किया, सोशल सर्कल में हमारे मित्रों को गेन किया, करियर अच्छा है तो वहां से पैसा गेन किया तो उसको जमा है, ये फाइनेंशियल गेन है, फ्रेंडशिप है। हमारे जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं जीवन में, उसको पूर्ण करने में 11वां घर बहुत कारक है। उसमें मुख्य कारक गुरु है, और काल पुरुष का कुंडली का कारक शनि। इन दोनों का अगर इन्फ्लुएंस अच्छा रहा 11वें घर में, तो आपको लाभ मिलेगा। 12वां घर, आखिरी घर जो है, इसका भी स्थिर कारक शनि है, ये। और काल पुरुष शनि दूर लेके जाता है हमसे। शनि वैसे आध्यात्म का भी कारक है, आध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है। काल पुरुष का कारक जो है, ये 12वां घर यानी मीन राशि, मीन राशि गुरु, फिर गुरु शनि का साथ आया। और यहाँ हम खर्चे का देखते हैं, खर्चा यानी गुरु खर्चा करेगा, अच्छे जगह खर्चा का दान देगा, या शनि खर्चा करेगा या डिसिप्लिन से खर्चा करेगा। यहाँ लॉसेस को भी देखते हैं, अकेलापन को देखते हैं। अकेलापन मोक्ष से भी जुड़ा है, आप इस डिविनिटी से भी जुड़ा है, आपके ये आध्यात्म के ज्ञान से भी जुड़ा है, स्पिरिचुअलिटी से। और फॉरेन ट्रैवल को भी देखते हैं, ये। तो ये 12 घर के जो कारकत्व है ना, इसको जानना जरूरी था। मैंने इसलिए एक वीडियो इसका बनाया, और एबीसी ग्रेड के बारे में एक वीडियो बनाया, ताकि अब घर के बारे में अच्छे से समझ लो ना, तो जो प्लेनेट के बारे में कहा जाएगा वहां, तो उसको ज्यादा अच्छे से आप खुद प्रेडिक्शन भी कर सकते हो, राइट। अ, धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके कमेंट जरूर दें, ये। अगर आपका कोई सुझाव है उसको जरूर दें, ये। और अगर आपको कंसल्टेशन करना है, मुझे उससे बात करना है, तो मेरा ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 8895428755। आप कोई भी प्रश्न मुझे आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और आपको अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, एक कोर्स मेरा अभी 27 तारीख से शुरू होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। वास्तु है, फेंगशुई है, इसमें जो 27 को कोर्स शुरू होगा, उसमें हम केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, प्रश्न कुंडली जो कहते हैं, और न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, और बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।